आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है विक्रम। और ये मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है प्रभजन ने उसी आदमी को डिटेल दी थी जो अभी कस्टडी में था, जो विक्रम का आदमी था। चंदन परेशान था क्योंकि उसे रोलेक्स का डर था। रोलेक्स का आदमी 2 दिन देता है वो कंटेनर ढूंढने के लिए, और रोलेक्स का आदमी कहता है अगर कंटेनर नहीं भिजवाया तो अगला फोन रोलेक्स भाई का ही आएगा। चंदन डरता है और सिंह अमर पे शिफ्ट होता है। अमर बताता है करण का नाम विक्रम है, वो ब्लैक स्क्वाड का कमांडर था, लेकिन मिशन फेल होने की वजह से पूरी टीम को मारने का ऑर्डर दिया गया ताकि किसी को ब्लैक स्क्वाड के बारे में पता ना चले। ये बहुत सीक्रेटली काम करती थी। विक्रम बच गया था, वो करण के नाम से जी रहा था इतने सालों से, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। उसे गोश्त भी बुलाते हैं। वो आराम से जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसके बेटे के मर्डर के बाद से वो फिर विक्रम बना। उसने अपने बेटे के कातिलों के बारे में पता लगाया। उसने ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल किया रिसर्च और कम्युनिकेट करने के लिए। उसने सबको मार दिया जो जो उसके बेटे की मौत के कातिल थे। आगे और लोगों के बारे में पता चलेगा तो ये उन्हें भी मार देगा। ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। सीनियर ऑफिसर कहता है ये तो उसका अपना बेटा भी नहीं, अडॉप्टेड है। अमर कहता है किसने कहा, क्या पता ये उसका असली बेटा हो, उसने सबसे छुपा रखा हो ताकि उसके बेटे पर खतरा ना आए। विक्रम बहुत खतरनाक है, उसने सबको यही शो किया है कि वो नशेड़ी लड़की बाज था ताकि सबको उस पर शक ना हो और उसका पोता सेव रहे। वो अपने पोते को बचाना चाहता था हर हालत में, और वो अभी भी नहीं रुकेगा। और हमें नहीं पता इसके साथ कितने मेंबर्स हैं। सीनियर ऑफिसर कहता है तो बताओ वो कहाँ पर है। अमर कहता है ये मेरा काम नहीं है, मेरा मिशन खत्म, मेरा काम सिर्फ कातिल को ढूंढना था। सीनियर ऑफिसर कहता है तुम ऐसे में हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अमर कहता है अब मुझे कोई मतलब नहीं है, ये विक्रम का और उनका पर्सनल मैटर है, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मिशन ओवर। और वो जाता है। एक ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को कहता है सर उसने विक्रम के सारे प्रूफ डिस्ट्रॉय कर दिए। सीनियर ऑफिसर आता है लिफ्ट में और उसे कहता है तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, वरना तुम्हें भी विक्रम का साथ देने के केस में फंसा के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अमर कहता है मुझे पता है प्रवचन का कातिल कौन है, तेरी आंखों में दिख रहा है। सीनियर ऑफिसर कहता है इस बार वो जरूर मरेगा। अमर कहता है वो गोश्त है, पहले से ही मरा हुआ है, अब से हम करण को विक्रम बुलाएंगे। विक्रम जेल जाता है, अपने आदमी को छुड़ाने वो छुड़ाता है लोगों को मार मार के। और सीनियर ऑफिसर चंदन से मिला हुआ था, वो सब बताता है विक्रम के बारे में और कहता है आरडीएक्स गायब है। अमर के दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है, उसने तुम्हारे घर में आरडीएक्स लगाया होगा। चंदन कहता है मेरी पूरी फैमिली है। सीनियर ऑफिसर कहता है किसी चीज को मत छूना, चंदन के घर के नीचे लैब थी। चंदन डरता है, वो अपने सारे लोगों के साथ बाहर जाता है और उसका आदमी गायब था। अमर सिटी छोड़ के जा रहा था अपने लोगों के साथ। ऑफिसर उससे कहता है आपने आरडीएक्स कहाँ लगाया है, मान लो वो नहीं फटा तो। अमर कहता है जरूर फटेगा। चंदन अपने आदमी को फोन करता है, उसका आदमी टॉयलेट में था। चंदन कहता है किसी चीज को छूना मत, मैं आ रहा हूँ। उसका आदमी नहीं छूता, लेकिन वो फ्लैश दबाता है और तभी ब्लास्ट होता है। अमर ने फ्लैश के साथ बॉम्ब कनेक्ट किया था, उसके घर के साथ लैब भी उड़ जाती है। चंदन को गुस्सा आता है और सीन शिफ्ट होता है। सीनियर ऑफिसर चंदन को कहता है तुम्हें याद है ना प्रभजन ने क्या कहा था, और सीन पास्ट में जाता है। सीनियर ऑफिसर ने प्रभजन को बांध रखा था कंटेनर के बारे में पूछने के लिए। प्रभजन नहीं बताता। सीनियर ऑफिसर कहता है वो कोकेन नहीं है, रॉ सब्सटेंस है, वो भी 2 टन। तुझे पता भी है उससे कितना माल बनता है, तू सोच भी नहीं सकता इसके पीछे कितने खतरनाक लोग हैं, सच बता दे बच जाएगा। प्रभजन कहता है तुझे पता है मेरे पापा कौन है। चंदन आता है कौन है तेरा बाप। वीर प्रताप कहता है अनाथ है, अभी अभी एक बाप अडॉप्ट किया है, जितना ये बता रहा है उतना बड़ा नहीं है इसका बाप। चंदन कहता है तेरे बाप को फोन किया तो बताएगा। प्रभजन कहता है अगर मैंने अपने पापा को बताया कि तुम सबने ये सब किया है मेरे साथ, मुझे भी नहीं पता वो क्या करेंगे। चंदन कहता है ऐसे नहीं बताएगा तू। प्रभजन कहता है तेरा बाप भी आ जाएगा ना तब भी नहीं बताऊंगा। और चंदन प्रभजन के गले में पंच मार के उसे मार देता है। सीनियर ऑफिसर कहता है ये तूने क्या किया, अब इन्वेस्टिगेशन होगी, हम सब फंसेंगे, थोड़ी देर कंट्रोल नहीं कर सकता था। चंदन कहता है तुझे घूस की चीज के लिए देता हूँ, अगर कंटेनर नहीं मिला तो रोलेक्स मुझे और मेरी फैमिली को मार देगा। और चंदन जाता है। सीनियर ऑफिसर सोचता है, वो मास्क पहन के वीडियो बनाता है और प्रभजन को मारते हुए कहता है ये जंग है सिस्टम के खिलाफ। और सीनियर ऑफिसर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि किसी को उस पर शक ना जाए, लेकिन बाद में विक्रम भी सबको ऐसे मारने लगा था। सीनियर ऑफिसर कहता है मुझे लगा वो मर गया, लेकिन उसने धोखा दे दिया। चंदन परेशान था। सीनियर ऑफिसर कहता है एक बार कंटेनर मिल जाए तो जो हमने खोया है वो सब मिल जाएगा। वैसे भी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे खतरनाक होता है। विक्रम के पास खोने के लिए उसका पोता है, उसको पोते को पकड़ के लाओ, अपने आप मार लेके आ जाएगा। चंदन सोचता है। और सीनियर ऑफिसर कहता है और हाँ जिसने तुम्हारी लैब उड़ाई उसकी कमजोरी। सीनियर ऑफिसर अमर की वाइफ की फोटो दिखाता है। अमर सारा सामान डिस्ट्रॉय करके जाने वाला था। विक्रम अपने बेटी की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें वो चंदन को उसके बारे में बता रहा था।
विक्रम का आदमी कहता है हमें चंदन को मार देना चाहिए था, उसे अब तक सब सच पता चल गया होगा। विक्रम कहता है वो बस मोरा है, उसे मार के क्या मिलेगा और चंदन आ जाएंगे। मेरा बेटा ड्रग फ्री सिटी बनाना चाहता था, हमें चंदन का साम्राज्य खत्म करना होगा ताकि कोई भी वापस ये काम करने की हिम्मत ना करे, उसके बाद उसे मारेंगे। उसका आदमी कहता है बदला। विक्रम कहता है बदला छोटा वर्ड है, मुझे अपने बेटे के मिशन को पूरा करना है। उसका आदमी कहता है उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी, उसे पता था कि आप उसके बायोलॉजिकल फादर हैं। विक्रम उदास होता है। अमर फोन करता है विक्रम को और कहता है सर मैं भी ब्लैक स्क्वाड से हूँ, आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई मेरी वजह से, सॉरी। ये बताने के लिए फोन किया था। विक्रम कहता है मेरी मदद करने के लिए, तुम भी गवर्नमेंट के रडार में आ जाओगे, वैसे तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। अमर कहता है बिग फैन। अमर को फोन आता है, उसकी वाइफ डरते हुए कहती है तुम क्या काम करते हो। अमर हैरान होता है, चंदन ने गले में चाकू लगा रखा था। वो कहता है बताना, तेरी बीवी कुछ पूछ रही है। अमर कहता है उसे कुछ मत करना। चंदन कहता है जल्दी आ, और सीन शिफ्ट होता है। अमर भागते हुए जाता है। तभी विक्रम के घर में भी गुंडे आते हैं। मेड फोन करती है विक्रम को और कहती है सर मुझे नहीं पता मैं कितनी देर उन्हें रोक पाऊंगी, जल्दी आइए। विक्रम का आदमी कहता है अब क्या करना है। विक्रम कहता है मैं अपने पोते को बचा के आया, तुम प्लान बी फॉलो करो। आदमी कहता है प्लान बी क्या है। विक्रम कहता है प्लान ए को पूरा करो। विक्रम का आदमी कंटेनर के पास जाता है, सिर्फ उसे ही कंटेनर पता था। मेड सारे गुंडों को मारती है और प्रबंधन की वाइफ को पैनिक रूम में लॉक करती है। मेड भी ब्लैक स्क्वाड की एजेंट थी जो विक्रम के साथ काम करती थी, और गुंडे बहुत सारे थे, वो मेड को बहुत मारते हैं। और विक्रम आता है। मेड मरते हुए विक्रम के पोते के बारे में बताती है कि वो ऊपर है, और विक्रम जाता है, गुंडे उसे चाकू मारते हैं। विक्रम सबको मारता है, अपने पोते को बचाता है और पैनिक रूम के सामने जाता है और सीसीटीवी में कहता है ये अनलॉक सिर्फ मेड की आई से ही होता है, तो तुम वहीं रहो, अच्छा है। तुम्हारे प्लान के हिसाब से तुम और तुम्हारा बच्चा एयरपोर्ट से दूसरी कंट्री चले जाओगे। प्रभजन की वाइफ कहती है आप अच्छे हो या बुरे। विक्रम कहता है ये तो तुम्हें तुम्हारा बेटा ही बताएगा। और अमर जाता है अपनी वाइफ के पास, उसकी वाइफ की गर्दन काट के उसे मार दिया था। अमर शौक होता है, उसे वैसा ही एहसास होता है जैसा विक्रम का आदमी बता रहा था। सीनियर ऑफिसर डरा हुआ था, वो कहता है तुम्हारे गुंडे संभाल तो लेंगे ना। चंदन कहता है वापस फोन किया तो मैं ही तुझे वहां आकर मार दूंगा। विक्रम पोते को कार में लेकर जा रहा था, विक्रम का पोता रो रहा था। विक्रम समझ जाता है इसे भूख लगी है। विक्रम अपने पोते को हेडफोन पहना के दोबारा अपने घर के अंदर जाता है, गुंडों को मारता है, दूध गर्म करके लाता है और देता है, और सीन शिफ्ट होता है। सीनियर ऑफिसर डरा हुआ था, ब्लैक मास्क पहन के एक आदमी आता है। सीनियर ऑफिसर डरता है, वो आदमी मास्क हटाता है, वो अमर था। वो खून दिखाता है और कहता है ये मेरी वाइफ का खून है, मेरी फैमिली खत्म हो गई। सीनियर ऑफिसर कहता है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अमर उसे मारता है। विक्रम के लोग वहां आते हैं, वो सीनियर ऑफिसर को मारने आए थे लेकिन अमर ने उसे पहले ही मार दिया था। चंदन को कंटेनर की लोकेशन पता चल गई थी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए। वो आता है, उसका आदमी कहता है ट्रैकर भी ऑन हो गया है। चंदन देखता है और कहता है हम यहाँ आए नहीं है, लाए गए हैं। और चंदन के गुंडे अंदर जाते हैं। विक्रम बात करता है किसी से और कहता है सामान कहाँ है, और वो गन से शूट करता है। जिम ओनर आता है, वो बहुत दारू पीता है, वो भी ब्लैक स्क्वाड का एजेंट था। विक्रम का ड्राइवर भी, वो मशीन गन रेडी करता है। चंदन का आदमी अंदर जाकर लोगों को मारता है और चंदन ब्लास्ट करवाता है। विक्रम गिरता है, उसका पोता बेहोश होता है। विक्रम कहता है मौत से लड़ना हम दोनों के लिए नया नहीं है, हम दोनों 10 मिनट तक लड़ेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। विक्रम अपने आदमी को फोन करता है और आदमी कहता है बस हम आने वाले हैं। विक्रम कहता है मैं तब तक संभालता हूँ, और विक्रम मशीन गन निकालता है और बहुत फायरिंग करता है। चंदन और बाकी सब घायल होते हैं। विक्रम का आदमी आता है, विक्रम अपने पोते को देता है और उसे कहता है सीपीआर दो। विक्रम का आदमी अमर को विक्रम के पोते को दे देता है और कहता है सीपीआर दो, मुझे मिशन पूरा करना है। अमर कहता है मुझे नहीं आता। विक्रम का आदमी कहता है करना पड़ेगा, और विक्रम मशीन गन बाहर निकालता है और सब पे फायर करता है। चंदन बच के अंदर जाता है। अमर डॉक्टर से कॉल पे बात करके बच्चे को सीपीआर देता है। अमर डरा हुआ था, कुछ काम नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ विक्रम भी अंदर जाता है, चंदन को मारता है और चंदन को अपना माल दिख जाता है। वो हंसता है, विक्रम को बहुत मारता है। दूसरी तरफ अमर बहुत सीपीआर देता है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। अमर बहुत डरता है लेकिन वो तब भी कोशिश करता है। लास्ट में बच्चा उड़ जाता है। अमर फोन करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। अमर पोता लेकर विक्रम के सामने जाता है। विक्रम खुश होता है, वो चंदन को बहुत मारता है और वो हथकड़ी बांधता है और बॉम्ब एक्टिवेट होता है। चंदन कहता है तू भी फंस गया, तेरे पोते के पास तेरे अलावा कोई नहीं है, या तो तू मर जाएगा या चलेगा मुझे भी साथ लेकर। विक्रम कहता है पुलिस पकड़ लेगी ना। चंदन कहता है वो सब मैं संभाल लूंगा, बस बॉम्ब डीएक्टिवेट कर, मैं संभाल लूंगा, अपने पोते के बारे में सोच। विक्रम सोचता है और कहता है ठीक है। चंदन फोन करता है विक्रम के आदमी को। विक्रम का आदमी कोड पूछता है। विक्रम रेड कहता है, चंदन बताता है। विक्रम का आदमी रेड डालता है और तभी ब्लास्ट होता है। चंदन कहता है रेड मतलब मेरी मौत। विक्रम हंसता है, उसने हथकड़ी खोल ली थी, और वो जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। चंदन मरता है अपने माल के साथ। प्रभजन की वाइफ अपने बच्चे के साथ चली जाती है
और बाद में रोलेक्स का अड्डा दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है चेन्नई का माल अमर की वजह से पकड़ा गया है। वो अभी कहाँ है किसी को नहीं पता। अमर अब ब्लैक मास्क पहन के बदला लेता था। और रोलेक्स का दूसरा आदमी कहता है हमारे कंटेनर में ब्लास्ट एक कैदी ने करवाया था और विक्रम का कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अपने पोते के साथ ही होगा। हमें दिखाया जाता है विक्रम चुपके से अपने पोते को देखता है और एक आदमी रोलेक्स के पास आता है और कहता है माल किसी के पास नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं। रोलेक्स उसकी गर्दन पकड़ता है और बड़े चाकू से काट देता है और हमें दिखाया जाता है रोलेक्स का रोल सूर्या प्ले कर रहे हैं। रोलेक्स कहता है ये साम्राज्य मैंने 27 साल में काफी लोगों को मार के बनाया है। वो खून चाटता है और कहता है कोई उसे नहीं गिरा पाएगा, जाओ सबके सर लाओ, मैं इस जंगल का शेर हूँ। और वो हंसता है और सब जाते हैं और हमें दिखाया जाता है विक्रम भी वहीं था और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।